आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे लिए चलते हैं आपको मुजफ्फरनगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मीरापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। धरती माता में सोने उगलाने का काम करता है। अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती भी दिखाई देती है तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था। और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता किसान के बैल को और भैंसे को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो किराना में पलायन भी नहीं हो रहा है, अब तो यहां व्यापार फल फूल रहा है। अब तो यहां पे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और अब तो रैपिड रेल भी सचपट रूप से मेरठ से दिल्ली की दूरी तय कर ली है। और ईश्वर चाहेंगे, मां गंगा की कृपा होगी तो मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होगा। अब तो यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पे बन गया है। और अन्नदाता किसानों को, बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ उससे कई ज्यादा हमने 7 वर्ष में 2,53,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करवाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। आज अन्नदाता किसान को हम लोगों ने निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे उनसे कह दिया है मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है, सरकार उसका भुगतान कर रही है। बहनों और भाइयों, आज सरकार ने युवाओं के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट दे करके उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़े हैं। बेटी के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। तो चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। मेरा सौभाग्य है कि किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पावन कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल से हम लोगों ने शुरुआत की थी और मोराना की चीनी मिल होते हुए ये आगे सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने पौरुष से इस धरती माता को लहला करके
भारत का पेट भरने का कार्य करता है तो उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। उसकी मंशा के अनुरूप कार्य ये डबल इंजन की सरकार करेगी और वही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहन और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एएमयू के स्टेटस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच गठित की गई है, नई बेंच बनाई है जो अब फैसला लेगी। 3 जजों की नई बेंच बनाई गई है जो कि बाद में अब इस स्टेटस पर एएमयू के फैसला लेगी। नई बेंच तय करेगी कि अल्पसंख्यक दर्जा एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिलेगा या नहीं, और अजीज बादशाह के फैसले को पलटा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को लेकर अब नई बेंच तैयार की गई है। ये 3 मेंबर्स की नई बेंच अब बाद में तय करेगी कि अल्पसंख्यक संस्थान, जो दर्जा अल्पसंख्यक का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो ये स्टेटस दिया गया है उसको जारी रखना है या फिर बदला जाएगा। 3 जजों की बेंच बनाई गई है जो कि इस पर अब फैसला लेगी, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस लागू किए गए हैं अल्पसंख्यक दर्जे के मद्देनजर वो फिलहाल बरकरार रहेंगे और नई बेंच तय करेगी कि ये दर्जा मिलेगा या फिर नहीं। आज का जो जजमेंट है वो 7 जजेस का जजमेंट है। आज का जजमेंट सिर्फ रेफरल ऑर्डर के तहत डिसाइड हुआ है। उसमें उन्होंने सिर्फ ये 4 जजेस ने, जो मेजॉरिटी व्यू ने ये लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अजीज बादशाह का 1967 5 जजेस बेंच था वो गलत था और उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया है। और टुडे सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट अजीज बादशाह इज नो मोर ए गुड लॉ एंड दे हैव डिसाइडेड दैट द मैटर विल गो टू दी 3 judges bench and they will go on the merits of the matter and decide on whether Aligarh Muslim University is actually a minority institution and whether it has the protection of Article 30 or not. सर, भविष्य में क्या देख पा रहे हैं? भविष्य बहुत अच्छा है। भविष्य भारत का अच्छा है, हमारे मुल्क का अच्छा है, मुसलमानों के लिए अच्छा है, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा है। और भविष्य में हम जरूर इस बात को एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि मुसलमानों ने इस इदारे को कायम किया था एंड इट इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विच शुड गेट ऑल द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 30 का एक और बहुत अहम हिस्सा ये है कि सेंट्रल एड में आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस फॉर लास्ट 100 years. It should be declared a minority institution, but ultimately the matter will be decided by the 3 honorable judges of the Supreme. Aligarh Muslim University was established by minority, and administered by minority. That's what was contended, and that has been the case of AMU since the beginning. 1967 judgment had stated that if Parliament has passed a legislation, then the word established will be treated as if it has been established by Parliament and not by minority. That view has been overruled by the 4 judges, in fact 5 judges. Now, in terms of this judgment, the regular bench will decide the matter, and we'll see. Also, one important thing is that now regular bench will hear this matter, and there will be a criteria thing also about the. See, the main issue is whether it was established by minority or it has been administered by minority. If it is established by minority, then the matter ends. Obviously, in this process, the court will examine whether it has been administered or not. So now this issue will have to be argued before the regular bench, and regular bench will decide this matter.
और हमारे संवाददाता जेडे खान इसी पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए लाइव जुड़ गए हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है और 3 जजों की बेंच यहां पर तैयार की है। अब 3 जजों की जो बेंच है, कब तक इस पर फैसला आना संभव है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है अल्पसंख्यकों का, वो बरकरार रहेगा या नहीं? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सन 1967 से जो लगातार अपना दर्जा प्राप्त करने के लिए लगी हुई है, जिसका फैसला आज 4 जजों की एक संयुक्त फैसला जो हुआ है, जिसको लेकर एएमयू में हर्ष की लहर हो गई। वही जो है इस लहर को लेकर एक सियासत शुरू हो गई है, जिसमें अभी 3 जजों का फैसला आना बाकी है। जिस फैसले को लेकर एएमयू में कहीं एक तरफ खुशी जाहिर की जा रही है, वही जो है 3 जजों का जो फैसला है उसी को लेकर असमंजस में मामला पड़ा हुआ है। देखना यह है कि जो 3 जजों का फैसला है, क्या सियासत के हिसाब से किस ओर जाएगा, और जिसका फैसला आने पर एएमयू में पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या नहीं। जी, अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, अभी इसे होल्ड पर डाला गया है, बाद में ये फैसला लिया जाएगा कि अल्पसंख्यक का ये दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। लेकिन अभी जो करंटली जो व्यवस्था लागू की गई है आरक्षण की, क्या वो लागू ही रहेगी या उसे हटाया जाएगा? देखिए, एएमयू के जो प्रोजेक्ट वगैरह जो हैं, जो भी स्टाफ है, उनका जो एएमयू प्रशासन है, उनका कहना यह है कि जो 1967 में जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है, वही मुद्दे पर आरक्षण रहेगा। और इस बार अभी उनका जो आने वाला फैसला होगा, उसके बाद में आगामी निर्णय देने के लिए वो गए हैं। अभी इस संबंध में जो है एएमयू प्रशासन से बातचीत की गई, तब उन्होंने बताया कि जब तक कोर्ट का पूर्ण रूप से फैसला नहीं आता है, हम इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। जी, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जेडे खान आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पर आपको बता दें एएमयू के स्टेटस को लेकर फैसला भी होल्ड रखा गया है। नई बेंच बनाई गई है जो कि तय करेगी कि ये दर्जा बरकरार रहेगा या फिर नहीं। देखिए, अभी ये जजमेंट आया है, अभी मैंने भी जैसे आपकी तरह टीवी पर सुना है, और इस जजमेंट को हम वेलकम करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तमाम ह्यूमिलिटी के साथ में। और आगे की तो कोई भी चीज़ नहीं कही जा सकती जब तक कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा जाए। लेकिन इसको अगर हम 2 जुमलों में बात करें, 2 वाक्यों में, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम वेलकम करते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजों की बेंच से कंटिन्यू वही करेगी, उस पर क्या? देखिए, वो सारे बहुत से लीगल इश्यूज़ हैं, जिसको जब पूरा जजमेंट जब तक नहीं पढ़ा जाए, और पूरा इतने बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, तो जब पूरा पढ़ लिया जाएगा तभी उसके बारे में कोई बात करने की पोजीशन हो सकती है। क्या उम्मीद थी? नहीं, इस वक्त अभी इस स्टेज में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी यही कह सकते हैं कि ये जजमेंट है और हमारे लिए खुशी की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है। और ये अलीगढ़ तहरीक की, अलीगढ़ आंदोलन की, अलीगढ़ मूवमेंट की, फर्जंदाने ससीयत की जीत है। ये फैसला ये बताता है कि इस मुल्क में मुसलमानों को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, उनको अपने तरीके से विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार है, स्कूल बनाने का अधिकार है, उसको चलाने का अधिकार है। और हुकूमत की पूरी मदद के साथ जो भी तबके हमारे मुल्क में तालीम में पसमानदगी को झेल रहे हैं, ऐसे इदारों से मेन स्ट्रीम में लाने में हमारे देश में लोगों को मदद मिलती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1857 की जो क्रांति थी, अलीगढ़ ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सर सैयद ने भारत की जो इंटीग्रिटी थी, भारत की जो यूनिटी थी, उसको लेकर पूरी ज़िंदगी उन्होंने ये जद्दोजहद करी, इस मुल्क में एका रहे। तो उस तहरीक के बल पे, नाम पे, ये जो पूरी अलीगढ़ की जो तामीर थी, हमें लगता है कि पूरे मुल्क को इसके लिए मुबारकबाद। और सरकार को जो बजट का कट चल रहा है सारे विश्वविद्यालयों को, देश को, तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या राज्य के विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अलीगढ़ का बजट कम किया जा रहा है, हर साल हम देख रहे हैं। देखिए, जो फैसला आया है उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम लोग इसका वेलकम कर रहे हैं, और ये भी है भी वेलकम के लायक। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कुछ क्राइटेरिया ले डाउन किया गया है,
जिसकी बुनियाद पे अब आइंदा जो है ये तय हो जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है या नहीं है। एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही हम्बली, रिस्पेक्टफुली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसे हम एक्नॉलेज करते हैं। साथ में जो हमारा कमिटमेंट है कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है और देश के निर्माण के लिए स्टूडेंट का जो एनर्जी से उसे सिंक्रोनाइज करना है। एकेडमिक एक्सेलेंस का दौर है, रिसर्च, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, डिजिटल इंडिया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है। तो अपना दायित्व बाखूबी निभाती रही है और निभाती रहेगी। देखिए, जो लड़ाई थी, जो सिंगल जज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम, और अजीज भाषा में ये कहा कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये आज भारत के संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, ये आज उसकी जीत है। हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं जो जज साहब ने का फैसला सुनाया है। तो यहाँ के जितने स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोग जज पे फैसला सुनाएंगे जो जज साहब फैसला सुनाएंगे हम उस लोगों पे कामयाबी मिलेगी हम लोगों को। देखिए, सबसे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से और मैं अपनी जानिब से भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, डिसीजन आया है, उसका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के ज़रिए से एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा, कौन सा माइनॉरिटी नहीं होगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैटर को भी एक 3 जजेस की बेंच को रेफ़र कर दिया गया है फॉर द फाइनल डिसीजन। तकरीबन अभी तक जो खुशी मनाई जा रही थी वो इस बात की मनाई जा रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। लेकिन जो आपका एक सवाल है, 3 बेंच का जो फैसला भी आना बाकी है, उसको थोड़ा सा रोक लगा दिया है, उसे डिले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी हक में फैसला आएगा। देखिए, जितना अभी हमने सुना है टीवी चैनलों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वो एक उसका स्वागत करते हैं और वो एक राहत भरा फैसला है सभी लोगों के लिए। और वहीं आपको बता दें, उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया है। साथ ही महिलाओं ने भी 36 घंटे का निर्जला व्रत खोला। देश भर में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। छठ पूजा का समापन उषा अर्घ के साथ होता है। इस दौरान व्रतधारी उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। और ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों की तस्वीरें, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और नोएडा, जहां पर आज छठ के महापर्व का समापन हुआ और धूमधाम से छठ का महापर्व सभी महिलाओं ने, सभी लोगों ने मिलकर मनाया। घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आए और सूर्य को अर्घ देते हुए समापन किया। छठ व्रत जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 3 दिवसीय व्रत आज जो है पूरा हुआ है और इस व्रत को जो है जब शुरुआत हुई तो नहाए खाए शुरुआत हुई, उसके बाद खरना हुआ कल, और आज जो है सूर्य को जल देने के बाद ये सुबह जो है पूरा हुआ। अब महिलाएं यहाँ एक तरह कहूँगा दिखा दें कि किस तरह यहाँ पर जो है मेले जैसा माहौल है और इतना कठिन व्रत है। इस व्रत को लेकर के जो है 3 दिन तक घरों में बहुत शुद्धता और जो है सुख संपत्ति और संपन्नता के लिए व्रत किया जाता है। और इसी पर तो ये एल्डिको उद्यान वन है जो यहाँ पर देख रहा हूँ किस तरह तालाब बनाए गए हैं, किस तरह जो नदियों की स्थिति होती है वही स्थिति यहाँ पे है। एक माहौल बनाया गया पूरा कि ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। मेरे साथ एक सज्जन है, मैं ये जानूंगा ये व्रत कैसा है और जो किस उद्देश्य किया जाता है। विश्व में जो है पवित्र पर्व जो है छठ का मनाया जा रहा है और लखनऊ की धरती पर एल्डिको में मैं आपके चैनल का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार के माध्यम से सुख मिलता है, शांति मिलता है, भविष्य मिलता है और अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना की जाती है। और जो मनुष्य का लक्ष्य होगा, जो मनुष्य का उद्देश्य होता है, वो सब उद्देश्य पूरा हो जाता है। और इन उद्देश्यों के साथ हमारी माँ बहनें जो है बड़ी पवित्रता के साथ लगी हुई हैं और त्यौहार अपनी चरम पर है। यहाँ जो है कुंड बनाया गया है, इस कुंड में सब अपना ले रही हैं और
बड़ी हंसी खुशी के साथ पूरे विश्व में त्यौहार मनाया जा रहा है। इस त्यौहार का जो उद्देश्य है वो मनुष्य की शुद्धता को लेकर है, पवित्रता को लेकर के है। उनके मन में जो होता मतलब मन में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे तमाम जो है लोग यहाँ मतलब उपस्थित हैं। और ये त्यौहार मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व में मनाया जाए। इस त्यौहार से लोक कल्याण की भावना प्रकट होती है, राष्ट्र हित की भावना प्रकट होती है, मनुष्य के जो है मतलब सुख शांति की भावना प्रकट होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह उच्च न्यायालय में एडवोकेट हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल से हूँ, जो भाजपा का सहयोगी दल है। मैं आपको साधुवाद करता हूँ, जय साधुवाद करके अभिवादन वंदन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर। तो देखिए सीधे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये किस तरह शुद्धता, पवित्रता और जो स्वास्थ्य और संपन्नता का व्रत है। और ये व्रत आज 3 दिन बाद खत्म हुआ है। ये 3 दिन बाद व्रत पूरा होने के बाद आज महिलाएं जो है अपना अर्घ देने के बाद घर में जाएंगी और तब जो है अपना पारण करेंगी। और इससे लेकर के अब देखिए लगातार 3 दिन तक व्रत करना है, बहुत कठिन व्रत है, लेकिन बहुत ही लोग व्रत हैं। और व्रतियों से भी बात की गई तो उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये भगवान सूर्य की बहन ये जो है जो व्रत रहे, छठी माता व्रत रहा जा रहा है, तो कितनी कृपा होती है उनकी कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ लोग 3-4 घंटे अगर पानी नहीं पीते उनके हाथ पैर भूल जाते हैं, लेकिन 3 दिन तक बिना खाए पिए रह रही हैं और उसके बावजूद उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे सुख प्रसन्नता साथ और प्रसन्नता से व्रत कर रहे हैं। तो ये व्रत किस तरह है मैं एक बार फिर कहूँ, पूरा माहौल यहाँ का दिखा दें कि किस तरह यहाँ पे स्थिति है। पूरा जो है छठ का व्रत अब खत्म हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। और व्रत पूर्ण होने के बाद लोग बहुत प्रसन्नतापूर्वक यहाँ जो आयोजन कर रहे हैं। और इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब महिलाएं घर जाएंगी और अपना व्रत पूरा करेंगी और देखेंगी, फिर जो है अगले घर परिवार के काम में लग जाएंगी। लेकिन इससे जरूर है उनका स्वस्थ और संपन्नता का व्रत आज पूरा हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।